नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं हम लोग आज बात करेंगे तलाक 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 की। एक ज़माने में एक फिल्म आई थी निकाह, उसमें ये तलाक 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 जो लफ्ज़ है उससे बहुत ज़्यादा एक मेन स्ट्रीम में पॉपुलर हो गया और उसके बाद लोगों ने समझना चाहा। इसके बारे में बहुत सारी बदगुमानियाँ भी हैं कि किस तरह दिया जाता है 3 तलाक और क्या मुसलमानों में तलाक देने का सिर्फ यही तरीका है और क्या सारे मर्द ऐसे ही होते हैं। और इस बीच ये बहस कि इसको क्या बदलना चाहिए, क्या तलाक को इतना आसान होना चाहिए कि स्काइप के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, अखबार में एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए, एक ख़त के ज़रिए क्या तलाक दिया जाना चाहिए। इसको इस्लाम में भी गलत माना गया है, बुरा माना गया है, इससे बचने के लिए कहा गया है। बावजूद इसके इस तरह के तलाक हो रहे हैं और इस पर चर्चा है और अब कुछ हद तक इसमें सियासत भी आ गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात की अपील की कि इसको आप सियासत से दूर रखें, इसको पॉलिटिसाइज ना करें और औरतों की भलाई के लिए, एक तरह से जेंडर इक्वालिटी के लिए इस 3 तलाक को ख़त्म करना चाहिए। बहरहाल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है उसने किसी भी तरह के बदलाव की गुंजाइश से इनकार कर दिया है और कहना है कि जो शरिया में है वही रहेगा, इसको बदला नहीं जाएगा। जबकि मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे मुसलमान मुल्क हैं जहां पर 3 तलाक, जो जिस तरह से 3 तलाक दी जाती है उसमें कुछ बदलाव आए हैं। तो हमारे जो मेहमान यहाँ पर जो पैनलिस्ट हैं उनसे इस पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से मुफ्ती एजाज अरशद कासमी हैं। आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ कि आप लोग इसमें किसी भी बदलाव की गुंजाइश से इनकार कर रहे हैं और आपका कहना है कि जिस सूरत में है वो सही है, पर आपने देखा कि इसकी बहुत ज़्यादा इसको मिसयूज़ भी किया गया, बहुत सारी औरतें इसको भोग रही हैं। तो इसमें आप लोगों को नहीं लगता कि कोई भी गुंजाइश है बदलाव की और नहीं होना चाहिए? आप इसके इतने खिलाफ क्यों हैं? देखिए, ख़िलाफ़ नहीं है। जहाँ भी गलत इस्तेमाल हो रहा है तो उसके हम लोग यकीनन ख़िलाफ़ है। किसी भी कानून का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का हमेशा से ये क्लियर स्टैंड रहा है कि अभी हमारे समाज में जिस तरह से 3 तलाक का इस्तेमाल हो रहा है, एक साथ दे देते हैं और बगैर कोई वजह बताए हुए या अचानक, तो इस तरह से ये एक समाजी बुराई है। समाज में फैली हुई इस बुराई के ख़िलाफ़ एक बड़े पैमाने पर जो है इस्लाह की ज़रूरत है और इस्लाही मुहिम चलाई जा रही है। खुद जमात इस्लामी हिंद इस्लाही मुहिम आजकल चला रही है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्लेटफार्म से बड़े पैमाने पर जो है इस्लाही मुहिम चल रही है। हाल के दिनों की ये बात है, बहराइच का मामला है, उत्तर प्रदेश का। 3 औरतें इकट्ठा आईं एक शख्स के खिलाफ जिनका नाम दानिश है और इसलिए क्योंकि उस शख्स ने एक एक करके इनसे शादी की, 3 तलाक के जरिए इनसे तलाक लिया और चौथी दफ़ा शादी करने जा रहे थे। यानी कि वो इसको बिल्कुल सरासर गलत इस्तेमाल कर रहे थे। ये तीनों औरतें मिली और उसके खिलाफ जाके उन्होंने पुलिस में कंप्लेन की। तो ऐसे मामले भी आ रहे हैं जो इसका इस तरह से इस्तेमाल होता है और उसको इस पर रोक नहीं लगती है। क्या किया जाए? तो यकीनन जब पुलिस में कंप्लेन किया तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई कानून है, तब तो कंप्लेन हुआ है। उसने जो कुछ भी किया होगा, पहली वाइफ के साथ या दूसरी के साथ, उसके लिए इतना आसान था कि वो बार तलाक दे रहा है और बार शादी कर रहा है, सब कुछ किया जो, तो उसके लिए तो बाज़ाब्ता हमारे पास जो है ना डोमेस्टिक वायलेंस का कानून बना हुआ है। जुलेखा, आप लोग चाहते हैं, इंडियन मुस्लिम फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी, आप उसकी सदस्य हैं, आप चाहते हैं कि 3 तलाक जिस तरह देते हैं, या जैसे ये जो मैंने मिसाल दी, एक मिसाल ऐसा बहुत मामला सामने आया है कि शौहर जो है वो कहने लगे कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, हम आपसे नाराज हैं, हम आपको तलाक दे देंगे, नमक क्यों ज़्यादा हो गया खाने में, आपको तलाक दे दिया जाए। तो ये जो मामला है उसमें वो गलत इस्तेमाल ऐसे कर रहा था कि शौकिया, शायद अब नहीं पता मेंटल टॉर्चर है या नहीं, पर वो एक बीवी को छोड़ रहे हैं आसानी से, दूसरी से शादी कर रहे हैं, फिर दूसरे से शादी कर रहे हैं। तो इसमें बदलाव की आप लोग हिमायती हैं, आप इसमें बदलाव चाहती हैं, क्या बदलाव चाहती हैं? देखिए, हमारा तो IMSD का सीधा मानना है कि आज इस 3 तलाक के मामले नाम पर इस्लाम को बदनाम करने की एक पूरी साजिश चल रही है। सीधे हम कहें, जिसका इस्लाम से, कुरान से, सही हदीसों से कोई लेना देना नहीं है। और ये एक तरह का क्या कहें कि मेल डोमिनेटेड भारतीय सोसाइटी के हिसाब से यहाँ मुसलमान बदलने की कोशिश कर रहा है, खासकर मर्द, जो बिल्कुल गैर कुरानी है, गैर कॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर इंसानी है, गैर विमेन है। बहुत सारे मुल्क हैं जहाँ पर इनमें कुछ बदलाव भी किया गया है। बिल्कुल, जो मुस्लिम ममालिक हैं, क्योंकि देखिए इस्लाम में जिस तरह का ये तलाक, जो 3 तलाक, एक ओरली 1 टाइम 3 तलाक किसी भी तरह से कहीं नहीं है।
और अगर जो लोग इसकी और इसको हिमायत कर गलत रहे हैं, बताया गया, इसको जी, तलाक जी, के बिद्दत कहा जाता है। बिल्कुल। और सबसे सारी तलाक को ही खुदा ने अगर पसंद और नापसंदीदा जितनी भी हलाल चीजें हैं उसमें तलाक को ही हराम मतलब बुरा बताया माना गया है, है। चाहे वो जिस भी तरीके से हो। कोशिश है कि कैसे सुलह हो सके। ठीक है अरशद, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप लोग भी इसके खिलाफ हैं कि इसमें कोई भी बदलाव की गुंजाइश नहीं है, तो क्यों आपको लगता है कि अगर इसमें कुछ भी बदलाव किया जाएगा तो इससे किस तरह से खतरा है? ट्रिपल तलाक के हम समर्थन में बिल्कुल नहीं है। आप उसके खिलाफ हैं, आप चाहते हैं इसमें बदलाव हो? हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि इस मसले का हल जो है वो कानूनी नहीं है। इस मसले का हल अवेयरनेस है, जागरूकता है, और जब खुद सब लोग इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि कुरानी तरीका सबसे अच्छा तरीका है, शरीयत का बताया हुआ तरीका सबसे अच्छा है, तो मुसलमानों को चाहिए कि उस तरीके पे अमल करें। यह मसला क्यों आ रहा है? ये मसला इसलिए आ रहा है कि मुसलमान अपने कानून पर, अपने मज़हब पर, अपने खुदा के बताए हुए तरीके पे अमल नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप कानून के ज़रिए इसको रोकेंगे तो फिर बहुत सारे दूसरे इश्यूज रेज होते हैं। तो जब मुसलमान इसको नहीं मान रहे हैं अगर, और उसको उसमें ये गलत बताया गया है, इसको ख़राब बताया गया, तमाम चीज़ें हैं, तलाक़ बिद्दत इसको कहा जाता है कि एक ही गो में आप 3 तलाक बोलकर तलाक ना दें, वो तमाम बातें हैं, पर उसको मान नहीं रहे क्योंकि एक प्रोविज़न है कि आप ऐसा कर सकते हैं। हालांकि ये बुरा है, पर जिस सिचुएशन में कभी ऐसा हुआ होगा तो इसलिए इसकी गुंजाइश है। अब जो गुंजाइश है उसको जो मिसयूज़ हो रहा है वो उसको रोका कैसे जाए? अब ये सामाजिक अवेयरनेस अगर हम फैलाएं तो एक लंबा ये तो होना ही चाहिए साथ साथ, पर इसके लिए कानून ज़रूरी है, बदलाव ज़रूरी है। अवेयरनेस तो बहुत सारे दूसरे क्राइम्स के बारे में भी होता है, चोरी के बारे में, मर्डर के बारे में भी होता है, लेकिन जब तक कानून नहीं होता वो कैसे आप उसको रोक सकते हैं? तो कानून तो ज़रूरी है, उसके साथ साथ अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी है। जो भी चीज़ है उसमें सामाजिक अवेयरनेस अपनी जगह पर है। चोरी जो है वो गलत है, रेप जो है वो गलत है, सामाजिक अवेयरनेस आप करें, लेकिन बहरहाल उसके लिए कानून होता है, क्योंकि कानून होता है तो उसका डर होता है, खौफ होता है, और वो चीज़ कुछ रुकती है। इन चीज़ों का अगर आप इस पर कानून लाएंगे तो ये खास कम्युनिटी से रिलेटेड है। चोरी वगैरह का वाकया तो एक कॉमन चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर इससे कम्युनिटी से रिलेटेड तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो एक प्रोविज़न है तो उस प्रोविज़न की रोकथाम के लिए आप पर्सनल लॉ पर हर्फ आ रहा है, पर्सनल लॉ के खिलाफ हो रहा है, तो इसलिए उस कानून के हम खिलाफ है। देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, एक चीज़ मैं मिसाल दे दूँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अनडिज़ायरेबल होती हैं, लेकिन वो कानून बनता है और वो कभी अगर कर दिया जाता है तो वैलिड होता है। मिसाल के तौर पर बाल विवाह, हर आदमी उसको नाकारता है कि नहीं है, गलत है, मतलब यह कि अनडिज़ायरेबल है, लेकिन अगर बाल विवाह कोई हो जाता है तो उसको वैलिड माना गया है कानून में। 18 साल के बाद वो ऑटोमेटिक वैलिड हो जाता है, उसको वैलिड माना गया है अनडिज़ायरेबल होने के बावजूद। उसी तरीके से ये ट्रिपल तलाक, हर आदमी उसको कंडम करता है कि इस वक्त सोसाइटी में जिस तरीके से दिया जा रहा है वो गलत है, अनडिज़ायरेबल है, लेकिन अगर इंसिडेंट ऐसा कहीं होता है तो वो वैलिड है या नहीं, ये क्वेश्चन पॉइंट है। लॉ बोर्ड जो है उन्होंने बाकायदा लॉ कमीशन को एक परफॉर्मा दिया है, और उसमें उन्होंने साफ कहा है कि जो भी इस्लामिक लॉ हैं तलाक को लेकर, विरासत को लेकर, निकाह को लेकर, हम उसको ही मानेंगे, उसमें किसी भी तरह की गुंजाइश नहीं है बदलाव की। तो गुंजाइश बदलाव की क्यों नहीं? क्योंकि ये जो हैं ये तो कानून है, ये कुछ ऐसा नहीं कि आसमान से उतरे हैं कानून, ये लिखा गया है, इसका इंटरप्रिटेशन है, इसमें बदलाव भी हो सकता है। कुरान और हदीस की रोशनी में उस जमाने में 4 स्कूल ऑफ थॉट निकल करके सामने आए और उन लोगों ने जो है एक फ़िक़्ह और कानून इस्लामी को कंपाइल किया और वही कानून इस्लामी आज तक चलता आ रहा है और सारे स्कूल ऑफ थॉट को सामने रख करके बनाया गया। जो मुस्लिम ममालिक आप ही कह रहे हैं उसमें बदलाव कैसे हुआ? देखिए दूसरे मुस्लिम ममालिक में जो है ना वो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत बदलाव हुआ है, वो जो हमारे यहाँ भी ऑलरेडी है। अभी हाल में मेरठ में एक औरत ने अपने शौहर को तलाक दिया, पुलिस स्टेशन के पास में पहुंची, हालांकि ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है, अमरीन बानो नाम है उनका। तो उनका ये कहना था कि इस शख्स ने उनको इतना टॉर्चर किया और इतना परेशान करता रहा, उसके बाद लापता हुआ, मारपीट की, वो गई, उन्होंने 3 तलाक दिया। हालांकि औरतों के लिए ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है। तो उनका ये कहना था कि क्यों नहीं औरतों के लिए भी 3 तलाक, हालांकि खुला है, पर वहाँ पे है कि आप उस डिवोर्स प्रोसेस को शुरुआत करते हैं, उस आदमी की जब मंजूरी होगी एक म्यूचुअल, इससे वहाँ पे तलाक होता है। जबकि औरतों के केस में है कि कोई म्यूचुअल कंसेंट नहीं है, आप कहीं और हैं और आपके शौहर ने आपको तलाक दे दिया बिना आपसे पूछे। जितनी राइट्स मर्द को है तलाक के सिलसिले में उससे ज्यादा राइट्स औरत को है। ये निकाह जिस वक्त होता है, नहीं मैं बताया ना, तलाक का हक है, निकाह के वक्त जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उस वक्त जो ऑटोमेटिक तलाक का राइट मर्द को जाता है, लेकिन अगर औरत चाहे तो तलाक का राइट अपने पास रखती है। निकाह के वक्त आप इनकार कर सकते हैं, पर मान लीजिए निकाह के वक्त इनकार आपने नहीं किया और अभी आप तलाक देना चाहते हो तो आप खुला लेती हैं। औरतें जो होती हैं वो एक पूरा प्रोसेस है। जिस चीज़ की वकालत की जा रही है वो सिरे से नहीं है, पहली बात तो ये है। दूसरी जो अहम बात है
वो ये है कि औरत, ये जो जिस पूरी शादी का जो प्रोसेस है उसमें मैं नहीं जाऊंगी, जनाब जिस तरह की बातें कह रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या म्यूचुअल जो खुला में प्रोसेस ये अपनाते हैं। मैं खुद गवाह हूँ इस बात की, दिल्ली के ऐसे 2 केस गए, 1 साल पूरा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उसे रखा और उसके बाद वापस किया कि बीबी कोर्ट जाओ, हम इस पर नहीं करवाएंगे। 2 चीजें हैं ना, इसमें जो है एक खुला है और एक फस्ख होता है, ये दोनों में फर्क समझना होगा। जो इस्लामी कानून में फस्ख भी है, खुला ये होता है कि खुला बगैर किसी रीजन के आप जो है एक एप्लीकेशन दे दे कि हमको हस्बैंड के साथ नहीं रहना है, बगैर किसी रीजन के। और अगर कोई रीजन है, जैसे मर्द टॉर्चर करता है हस्बैंड, या खर्चा नहीं देता है, या घर से बाहर करता है, या किसी भी तरह की तकलीफ देता है, तो ये एक रीजन हुआ। इसकी बुनियाद पर जो फस्ख होता है, फस्ख में ये होता है कि डायरेक्ट काजी अगर चाहे तो एप्लीकेशन देने के बाद ब्रेकअप कर सकता है। एक सवाल इसमें और जुड़ रहा है कि इसमें सियासत जुड़ गई है। हालांकि प्रधानमंत्री ने अपील की है सारी पॉलिटिकल पार्टी से कि आप सियासत को इससे दूर रखें, ये मामला औरतों का है, जेंडर जस्टिस का है। लेकिन ये आरोप लग रहे हैं कि वो तमाम औरतें जो ये आवाज़ उठा रही हैं कि हम ट्रिपल तलाक के खिलाफ हैं, यहाँ शो में भी बहुत बार मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोगों ने कहा है कि वो सब बीजेपी की हैं या बीजेपी के एजेंट हैं या एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसा करवा रही है। अभी हम लोगों ने जब सिग्नेचर कैंपेन मुस्लिम पर्सनल लॉ को लेकर के छेड़ा, तो सिर्फ 1 महीने की मेहनत में तकरीबन 4 करोड़ 82 लाख सिग्नेचर जो हमारे सामने आ गए, और ये सारे जो है डिजिटल करके हमने जो लॉ कमीशन में पेश भी कर दिया। इसके अलावा एक सच्चाई जो मैं बयान कर दूं आपके सामने कि जो महिलाएं यहाँ पर विक्टिम्स की शक्ल में आती हैं, वही महिला बाहर जाकर के अपोजिट भी बयान दिया है और चैनलों ने चलाया भी है। ये तो आपके लिए भी कहा जा सकता है कि आप जो सिग्नेचर लाए हैं वो शायद सही नहीं है। वो आपके चैनलों ने चलाया है उसको। यहाँ पर जो महिला यहाँ पर बयान दिया है, उसने कहा है कि मुझे प्रेशर में हमसे बयान लिया गया और दूसरे चैनल ने उसको चलाया है। तो नवीन जी, बीजेपी पर यह आरोप लग रहा है कि आप लोग उसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं और बहुत कि मसले और भी हैं, नेशनल इंपॉर्टेंस के मसले हैं। क्यों 3 तलाक इतना अहम हो गया? 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है, वो क्लियर करना चाहेंगे। पहले तो ये, जिस प्रकार से अगर जब सती प्रथा इस देश में बंद हो सकती कानून से, तो ट्रिपल तलाक क्यों नहीं बंद हो सकता? वो भी तो बंद हुई ना। वो एक प्रथा बहुत लंबे समय से चली आ रही थी, वो बंद हो गई, तो ये भी बंद हो सकता है। महिलाओं के लिए एक बार जब नरेंद्र भाई मोदी अब चुनाव लड़े प्रधानमंत्री के तौर पर, उन्होंने कहा था कि सामाजिक बदलाव की आवश्यकता, परिवर्तन की आवश्यकता है। परिवर्तन राजनीतिक नहीं, सामाजिक, आमूल चूल परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन। उसमें महिलाओं के हक के लिए बात कौन करेगा? वो कितने समय से शोषित हो रही हैं, इसके विषय में कौन देखेगा? पिछले कितने दशकों से है कि सिर्फ मुसलमान औरतों का ख्याल ही आप लोगों को क्यों आ रहा है और मसले जो हैं वो क्यों नहीं इम्पोर्टेंट हैं? और मुझे बताइए, इन महिलाओं के मतलब ये आरोप है आप पर कि आप पॉलिटिसाइज कर रहे हैं उसको। जब भी कभी कोई भी परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, तो पहले उसका उपहास उड़ाया जाता है, कुछ एक वर्ग उसका विरोध करता है कुछ समय बाद, और बाद में जिसमें आप बदलाव लाना चाह रहे हैं उसमें आपके पास कितना समर्थन है? क्योंकि इन लोगों ने 4 करोड़ सिग्नेचर दिखा दिए कि सारे लोग जो है इसके साथ नहीं होता महिलाओं का और युवाओं का, वो अगर वो साथ नहीं होते, तो आप उत्तर प्रदेश जैसे शहर में जिसकी आप बात करते हैं इतनी बड़े तादाद में नहीं आते। देश के महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं और यूथ, वो सब समझता है बदलाव की आवश्यकता, परिवर्तन की आवश्यकता है, उसको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। चूंकि ये पॉलिटिकल बहस भी इसमें बहुत सियासत घुसाई है, तो इस पे बीजेपी पर जो आरोप लग रहे हैं कि इन्होंने सियासत के तहत ये कर किया है, पर क्या एज अ पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस इसका समर्थन करती है कि 3 तलाक खत्म होना चाहिए? पहले तो स्पष्ट कर दूं कि हम इसके पक्ष में हैं। ये कि बदलने की गुंजाइश है, डिस्क्रिमिनेशन है या नहीं? समाज के लड़ाई क्या है? सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला यह है कि ये जो प्रकरण है, ये अबे जी इसलिए आरोप लगते हैं कि सियासत होती है। मैं पूछ रही हूँ कि क्या ये औरतों का मसला है? क्या ये जेंडर जस्टिस का मसला है? क्या औरतें? बिल्कुल जेंडर जस्टिस का मसला है। हाँ। यही तो सुप्रीम कोर्ट तय करने वाला है। हाँ। कि जो संविधान में प्रदत्त शक्तियां हैं, हमको आर्टिकल 14, 15, 21 का वायलेशन है क्या पर्सनल लॉ, या ये जो कहा जाता है कि आर्टिकल 25 अबाध रूप से धर्म को मानने की आजादी। लेकिन भारत का संविधान लॉ के ऊपर अलग बात फिर बहस होगी। मैं सिर्फ पूछी पर्सनल लॉ का एक हिस्सा सिर्फ जो 3 तलाक वाला है, वहां पे बात ये थी कि क्या सिर्फ बदलाव कुछ इसमें हो सकते हैं, कुछ सुधार की गुंजाइश है। प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने अगर तमाम लोगों की जिम्मेदारी उनकी है और अगर उन्होंने सबका साथ या सबका विकास और तमाम बातें कही हैं, तो उनकी जिम्मेदारी है कि जितने भी यहाँ की जो जनसंख्या है, जो आबादी है, उस पर कंप्लीट कर दूं। इसलिए सबका साथ सबके विकास की सारी चीजों की बात है, तो मुझे इतना बता दीजिए कि पिछले 10, 15, 20 साल का अगर हम ले लें या पिछले इस 1 साल का ही ले लें, तो आप कहने कि मुसलमान औरतों के अगर कोई मसला हो तो प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल जिम्मेदारी चुन के उनको भेजा गया। देश के लिए बहुत सारे लोग आज के समय में विवाह नहीं करके राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, राष्ट्र निर्माण के लिए काम कर रहे हैं। और मुझे ये बताइए, आज की डेट में जो महिलाएं हैं
किसी के लड़की हो गई, उसे तलाक दे दिया, ये उसके हाथ में था क्या? किसी ने, जैसे आपने बताया, ये तो एग्जाम्पल है सबके सब, किसी को खाने में खाना स्वादिष्ट नहीं हो तो तलाक दे दिया, किसी की पत्नी ने फोन नहीं उठाया तो तलाक दे दिया। ये कौन सा तरीका हुआ? देखिए, आज की जनरेशन को ये बात समझ लेनी जरूरी है। बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। जब हिंदू कोड बिल आ रहा था, जब मैरिज का एक्ट या सक्सेशन का एक्ट, भारत जनसंघ ने और इनके बुनियाद के पत्थर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बहुत विरोध किया। उन्होंने कहा मनु रूल्स अवर हार्ट्स। वो कहते थे कि मनुस्मृति का कानून ही कानून है, ये शास्त्रोक्त है कि बहु विवाह करें, ये शास्त्रोक्त है कि बच्चों की शादी हो। लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय हिंदुस्तान ने उस समय दिया और आज भी अपेक्षा करते हैं कि ये कानून पर सबको साथ मिलकर, इनको, हमको, इनको, सबको साथ मिलकर ये अगर प्रथा गलत है तो समाप्त करना होगा। उसका कारण है कि 15, देखिए सुन लीजिए, 571 ईस्वी में जब नबी का प्रादुर्भाव हुआ तो क्यों हुआ? क्योंकि जुल्मो सितम अरब में चरम पर था। उसको जो तलवार के कब्जों पर जो हाथ थे वो तामीले अखलाक के लिए मैदान में उतार दिए गए। तो कम से कम उस सुधारवादी आंदोलन को हमको प्रारंभ रखना चाहिए और ये सुधार की दिशा में हमको सबको आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही आपने कहा कि जो कानून गलत थे पहले, अगर मनुस्मृति के बहाने जो चीजें गलत चल रही थी वो बदली, तो इसलिए दलील ये है कि यहाँ पर भी अगर कुछ गलत है तो बदलना चाहिए। उसको आप ये ना कहें कि इसमें कोई बदलाव की गुंजाइश नहीं है। मैं एक ब्रेक लूंगी, ब्रेक के बाद लौटती हूँ इस पर।